गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस राय के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और सुबह सुबह का टाइम है और पति जी वापस आ गए काम से। सुबह गए थे 5 बजे काम पे, लेकिन अचानक से उनको घर आना पड़ा। ये देख सकते हो, लेटे हुए सोए हुए। यहाँ बुग्गू है, टिफ़िन वगैरह कुछ भी नहीं खाया तो बुग्गू खा रहा है उनका टिफ़िन ना। तो ये वापस इसलिए आ गए क्योंकि इनकी हो गई है तबीयत खराब, है ना। तबीयत खराब हो गई, आप देख सकते हो, छोटा बाबू बने हुए हैं। तो पता नहीं क्या हो रहा है हम लोग का। पहले बुग्गू का तबीयत खराब हुआ, नहीं पहले माहिर का, चुप, पहले भाई का तबीयत खराब हुआ, फिर उसके बाद बुग्गू का तबीयत खराब हुआ, फिर वो ठीक हुआ तो सडनली मैं बीमार पड़ गई। अभी मैं ठीक हूँ तो सडनली देखो पति जी बीमार पड़ गए। ऐसे ही कुछ हो रहा है हमारे घर पे, पता नहीं क्यों। एक ठीक हो रहा था, एक ठीक हो रहा था, एक का तबीयत खराब हो रहा है। ऐसे ऐसे करके पूरा फैमिली हम लोग बीमारी पड़ गए, समझ लो। और इनका जब तबीयत खराब होता है ना तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। देखो गाइस, है ना पापा, देखो आके खाना, आके खाना मम्मा। मम्मी वीडियो बना रही मम्मी वीडियो बना रही है। बोलता आके कौन पापा, मम्मी वीडियो बना रही है। उनको रात से ही थोड़ा फीवर था, रात को अचानक से, तो ये डॉक्टर के पास गए थे, चेकअप करा के आए थे। मैं इनको फिर सुबह सुबह इनको लगा कि मतलब 4 बजे जब उठी मैं टिफ़िन बनाने के लिए इनका, तो मैंने लंच बॉक्स इनका रेडी कर दिया। तो ये बोले जाऊँ कि नहीं जाऊँ, तबीयत ठीक नहीं लग रहा। तो यही था कि डोर यही ओपन करते हैं जिम का, तो मैं उनको बोली ठीक है जाओ, और दूसरे ट्रेनर जैसे आ जाएंगे जिम में तो वैसे आ जाना वापस। तो इनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, लेकिन ये वापस तुरंत नहीं आए। 10 बजे, मतलब 5 बजे सुबह गए थे, 10 बज रहा है अभी, सुबह का 10 बज रहा है। तो इनका 9 बजे ब्रेक होता है लंच नाश्ता के लिए। तो मैं सोची फ़ोन नहीं आ रहा, फिर मैंने कॉल किया तो फिर ये बोले कि तबीयत ख़राब है, तो 10 बजे 1 घंटे में डायरेक्ट मैं घर पे ही आ रहा हूँ। खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए ब्रेक नहीं लिया था। तो फिर अभी आए तो फ्रूट्स वगैरह थोड़ा खाया है, और उसके बाद मेडिसिन लिया, और उसके बाद देखो हरासमेंट से भी इनकी तबीयत ख़राब ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि सोचो, मतलब सुबह 4-5 बजे उठते हैं और फिर रात को ना जल्दी ये सोते नहीं हैं। अगर घर पे भी जल्दी आ गए तो एक होता ना कि इंसान थका हुआ है आके सो जाओ, तो नहीं, सोते ही नहीं हैं जब तक 12 ना बजे, तो नींद कहाँ से पूरा होगा। तो हरासमेंट भी, और सुबह सुबह ऐसा नहीं है कि मुंबई में ठंड नहीं है, मुंबई में भी अब ठंड है भाई। पहले जब हम लोग नए नए आए थे तभी मुंबई में उतना ठंड नहीं रहता था, लेकिन अब है। और जहाँ हम रहते हैं वहाँ खुला एरिया, तो और भी ठंड है यहाँ पे। और सुबह 5 बजे गाड़ी से जाएंगे तो ऑफ कोर्स ठंड लगेगा, तो हो सकता है ठंड भी लग गया। ऑफ कोर्स। चलो आप पढ़ाई करो, जल्दी से लिखो, उसको पढ़ने के लिए दिया। हाँ चलो बाद में देती हूँ, चलो तो पहले लिखो, फिर बदमाशी नहीं करो। क्यों? ये बहुत बदमाश है। सोच रही हूँ क्या खाना बनाऊँ, ये खा ही नहीं रहे हैं, नाश्ता भी नहीं किया इन्होंने, और नहीं खाएंगे तो फिर और भी तबीयत बिगड़ जाएगा। तो बोली हूँ मैं जैसे तैसे खाना, तो फ्रूट्स थोड़ा सा खाए, कीवी वगैरह मैंने दिया, क्योंकि कीवी खाने से थोड़ा एनर्जी मिलता है गैस। अगर आपकी तबीयत ख़राब है ना, ड्रैगन फ्रूट्स एंड कीवी खाओ तो ये दवा के रूप में एक तरह का काम करता है, क्योंकि आपको एनर्जी देगा बहुत ज़्यादा। और मुंबई में भी धूप ना के बराबर है, एकदम पूरा कुआसा किया हुआ। लो पानी पियो। और बब्बू को देखो हमने दिया है लिखने के लिए, क्योंकि सुबह का उठा रहता है तो इतना टाइम पे मैं थोड़ा सा काम करती हूँ, तो तब तक मैं इसको कुछ ना कुछ लिखने के लिए दे देती हूँ।
ABCD या तो 1 2 या तो काखा गाघा यही सब लिखने के लिए दे देती हूँ। तो आप देख सकते हो सुबह का कितना टाइम हो रहा है, 10:30 बज रहा है। 10 बजे पति जी आए थे और अभी दवाई खा के थोड़ा सोए हुए हैं। देखते हैं कैसा रहता है उनका तबीयत। पक्का इनको ठंडा ही लगा होगा, पता नहीं क्या एक से एक बीमारी। बोला था ना जब मुसीबत आता है चारों तरफ से आता है। ये कुछ टाइम पहले मैं खुद ठीक हुई हूँ, मैं जैसे ठीक हुई और मुझे होता है चलता है। इनकी तबीयत ख़राब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनकी तबीयत ख़राब होती है ना तो बहुत गंदी वाली होती है। ऐसे मेरे पति देव जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं, पड़ते हैं तो बहुत गंदा वाला पड़ते हैं। तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ तुम बीमार मत पड़ो, तुम अपना बुखार मुझे दे दो चलेगा, तुम बीमार मत पड़ो। बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है फिर, पता है। तो ऐसे ही है। घर का देख सकते हो सारा काम हो गया, सिर्फ खाना बनाने ही जा रही थी। वैसे 9 बजे खाना जा रही थी बनाने के लिए, मटर छीलने। चल नहीं, पहले जाओ पढ़ाई करो, उसके बाद पहले पढ़ाई लिख के आओ। नहीं पहले लिख के आओ। नहीं जाओ पहले लिख के आओ। बहुत बदमाश हो गया। नहीं फिर देखो क्यों मार खाओ। देखो मम्मी अगर फोन रखेगी तो फिर मारेगी तुझे। नहीं तो फिर जाओ जल्दी से पढ़ाई करो। नहीं पहले कंप्लीट करो, जो लिखने दिया उसको कंप्लीट करो। जाओ गो कंप्लीट करो पहले, जाओ। नहीं फिर देखो फिर तुम आ रहा है मेरे पास। मम्मी को गुस्सा मत दिलाओ। नहीं सुबह फोन नहीं, चलो। ये हर बच्चे की आदत हो गई है सुबह जैसे। तुमको पता है कि मम्मी वीडियो बना रही, इसके लिए अभी कुछ बोल नहीं रही है। अभी फोन रखूंगी फिर पीटूंगी फिर तुझे मैं। हाँ तो जल्दी जाओ पढ़ाई करो पहले, जल्दी जाओ कंप्लीट करो पहले। थोड़ा गुस्सा करना पड़ता है स्ट्रिक्टली, नहीं तो बच्चे ऐसे नहीं सुधरते। तो आप लोग इसको कुछ गलत वे में मत लेना, क्योंकि बुबू का क्या है ना, मेरे हस्बैंड जी नहीं डांटते हैं। एक मैं हूँ थोड़ा स्ट्रिक्टली करती हूँ, तो वो थोड़ा पढ़ाई लिखाई करता है। क्योंकि क्या हो गया ना, मतलब जितना भी इसको 6-7 महीना स्कूल गया बुबू, इतना अच्छा उसका हो गया था पढ़ाई लिखाई में। फर्स्ट आया था सोचो एग्ज़ाम में। गांव गया 15 दिन में पूरा चौपट हो गया। मैं इतना पछता रही हूँ ना गांव जाके कि क्या बताऊँ। 15 दिन में मेरा बच्चा पूरा चौपट हो गया, पता है। सिर्फ खेलना, सिर्फ वहाँ पे जाके सिर्फ खेला है। खाना पीना छोड़ दिया था। खाना पीना मतलब सोचो गाइस, ये लड़का इतना खाता पीता है, मतलब उसको भूख लगता है, वहाँ पे खाना ही नहीं खा रहा था। खाना पीना छोड़ दिया था, गंदे टाइप का रहने सीख गया था, पता है। धूल मिट्टी इतना, ठीक है। मैं छोड़ दी थी कि चलो वहाँ पे मुंबई में नहीं ज़्यादा खेलता उलता है, लेकिन इतना गंदे से रहने लगा था कि क्या ही बताऊँ मैं। बहुत गंदे तरीके, मतलब गांव के बच्चे लोग भी इतने गंदे से नहीं रह रहे थे जितना मेरा बच्चा गंदे से रह रहा था। रियली बता रही हूँ मैं। इसको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। जबकि इसके मतलब कपड़े पहनता है ना, उसमें थोड़ा सा पानी का छींटा भी पड़ जाता है ना, तो ये कपड़े उतार देता है कि मुझे नया कपड़ा पहनाओ मम्मी, मुझे घिन आ रहा है। और गाँव में ऐसे रह रहा था ना, मैं मतलब वाकई में सोच रही थी कि मेरा ही बच्चा है, ये बुग्गू ही है, मतलब ऐसा ही रहने लगा था। और पढ़ना लिखना तो बोलो ही मत। मैं सोची चलो 15 दिन में उतना नहीं भूलेगा, लेकिन क्या ही बोलूँ, सब चीज़ भूल गया। ABCD तक भूल गया। सोचो जिस बच्चे को A फॉर एप्पल जेड तक जेब्रा तक याद था, वो बच्चा ABCD भूल गया। सिर्फ उसको 1 2 याद था, काखा गाघा भूल गया, लिखने तक का भूल गया था वो, ठीक है। हर एक चीज़ भूल गया था। अभी सोचो 6 महीना जो स्कूल गया वो 15 दिन में पूरा चौपट कर दिया। मैं इतना ज़्यादा है ना। अभी तो मैं सोच ली हूँ, कान पकड़ ली हूँ, जब तक ये बड़ा नहीं होगा ना, समझदार नहीं होगा ना, कि कैसे गांव हम कहीं जाते हैं तो कैसे रहते हैं, ये नया सीखे, तब तक तो मैं एकदम यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ मुंबई से। क्योंकि क्या फ़ायदा यार, इतना पैसा लगा के हमने एडमिशन कराया है। अभी नर्सरी से LKG जाएगा, और फिर हम कुछ दिन बाद फिर पता चलेगा। मैं सोची थी हर साल मैं जाऊंगी गांव बाबू को लेके, लेकिन अब नहीं। जिस हिसाब से इसने पढ़ाई को लेकर इतना चौपट किया है ना,
किसका जा रहा है, मतलब मेरा ही जा रहा है ना। मेरे को कितना सुबह शाम इसको मार पीट के, चाहे चिल्ला के, चाहे डांट के, जैसे भी, क्योंकि प्यार से नहीं सुनता है जो बात है। सीधा हम प्यार करूँगी ना तो वो सिर पे चढ़ जाता है। पढ़ाई के टाइम पे मैं बिल्कुल भी इसको प्यार नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। चलो पहले लिखो ना, तो मैं आ रही हूँ, मैं ये वीडियो शूट करके आ रही हूँ। नहीं देखा ना मैंने कि आपने लिखा है, नहीं लिखा आपने तो देखो, मैं फिर देखता हूँ, मैं कुछ भी नहीं दूंगी खाने के लिए। फिर जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखोगे तो फिर शाम को हम जाएंगे कहीं घूमने के लिए। जल्दी लिखो। तो कुछ कुछ लालच भी दे के इसको कराना पड़ता है। लालच मतलब घूमने के लिए या कुछ भी, या आपको कुछ देंगे, लेकिन लालच भी वही चीज़ देने का बच्चे को जो चीज़ आप कर सको। अगर आप बच्चे को लालच दे रहे हो कि हाँ मैं घुमाने जाऊँगा, और उसने कर दिया वो काम, लिख लिया लालच में, और आप नहीं घुमाओगे तो फिर वो सेकेंड टाइम उसको लगेगा मम्मी झूठ बोलती है। हाँ जाओ करो। और मतलब गांव जाके पूरा चौपट हो गया था, मैं यही बोलूँगी। गलती किसी की नहीं, गलती मेरे बच्चे का। इसको खुद पता ही नहीं चला कि मैं कैसे खेलना है, कैसे क्या क्या उसको दिखा, ऊपर वाला जाने। एकदम इस बार मतलब इतना बार गए हैं, तो हर साल सोची थी बाबू को वैकेशन में मैं लेके जाऊँगी गाँव, लेकिन अब नहीं, कान पकड़ लिया। क्या फ़ायदा यार, इतना महंगा स्कूल में डाला है, इतना पति जी मेरा मेहनत करके काम करके कमाते हैं, सारा पैसा मैं अपना कुछ भी छोड़ के मैं सोच रही हूँ बाबू पे लगाऊँ सब पैसा, ताकि पढ़ाई लिखाई करे। और ये 15 दिन के लिए गांव जाएंगे, वहाँ पे इज्जत भी नहीं मिलता है, बेइज्जत होके आ गई मैं, और ऊपर से मेरा बच्चा का पढ़ाई लिखाई सब चला गया। तो इसलिए ना बाबा, अब तो एकदम बिल्कुल भी ना, कान पकड़ लिया मैंने। जब तक ये बड़ा नहीं होगा तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, चाहे कुछ भी हो, चाहे आसमान इधर से उधर भी क्यों ना हो जाओ, मैं तो नहीं यहाँ से हिलने वाली हूँ 4-5 साल, बिल्कुल भी नहीं। तो चलो पति जी बस ब्लेसिंग देना आप लोग की, जल्दी इनका तबीयत ठीक हो जाए, जल्दी से तबीयत ठीक हो जाए अच्छे से। हाथ धोया, पैर धो, पैर धो, जल्दी सर हाथ धो। तो बस यही है कि जल्दी से ठीक हो जाए। अब मैं इनसे थोड़ा पूछ लेती हूँ क्या खाएंगे, फिर उसके हिसाब से मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि कोई मतलब नहीं है ना, मतलब बना लूँ और ये खाएंगे नहीं तो मैं कितना खाऊंगी, या बाबू ही कितना खाएगा। तो इस वजह से इनसे पूछ लेती हूँ क्या खाएंगे, उसके हिसाब से बनाती हूँ खाना। तो चलो, अब पढ़ाई किया। हाँ। तो चलो ब्लॉगिंग करते, बाय बाय। मैंने झूठ बोला था। झूठ बोला। जल्दी से पढ़ाई लिखो, ये लिखो। हाँ एक चीज़ है, मेरा बच्चा झूठ नहीं बोलता। अगर वो बोल भी दिया तो फिर बोल देगा नहीं मम्मी मैंने झूठ बोला था। जैसे अभी बोला मैं पढ़ाई की, उसको मालूम मैंने पढ़ाई नहीं किया, इसलिए बोल दिया कि मम्मी मैंने नहीं पढ़ाई की। और मैं स्ट्रिक्टली करती हूँ, तो आप लोग ये मत सोचना छोटा बच्चा और इतना डांट रही हूँ, कभी कभी बच्चे को करना पड़ता है। और ये इसकी खुद के टीचर ने बोला है कि पढ़ाई के मामले में बिल्कुल भी मतलब बच्चा अगर प्यार से समझ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ रहा तो स्ट्रिक्टली करो। पढ़ाना तो है भाई, चाहे जैसे भी पढ़े, पढ़ाना तो है। क्योंकि बहुत कम बच्चे होते हैं जो प्यार से सुन लेते, नहीं तो नहीं सुनते हैं। तो सिंपल सी, मेरा बच्चा प्यार का भाषा नहीं समझता, उसको स्ट्रिक्टली करती हूँ तभी वो करता है। करना पड़ेगा उसका आज स्ट्रिक्टली ना करूँ, बच्चा बच्चा करके मैं इसको 2-3 साल ऐसे ही रहने दूँ, तो क्या वो जब तक वो 2 क्लास में जाएगा तो वोटर बन जाएगा। उसको मालूम ही नहीं रहेगा कि रोज़ का मेरे को 2 घंटा पढ़ने के लिए बैठना है। अभी से अगर मैं इसको ज़बरदस्ती ना बैठाऊँ पढ़ने के लिए रोज़ का 2 घंटा सुबह शाम, तो ये फिर आगे जाके नहीं पढ़ेगा, इसको मन ही नहीं करेगा। फिर उसके बाद मैं कितना मारूंगी भी तो भी वो नहीं करेगा। तो जो भी करना है अभी करना है इसकी आदत। तो बस स्ट्रिक्टली इसलिए करती हूँ। तो ऑफकोर्स मेरा बच्चा है तो मैं ही ज़्यादा फिक्र दिखाऊंगी, है ना। नहीं, बहुत लोग जैसे बोल देते, एक बार मैंने मोमोज़ का वीडियो डाला था जिसमें बुगु रो रहा है, तो तुरंत कमेंट कर दिए थे खाने से पहले बच्चे पे ध्यान दो। अरे बच्चा अगर मोमोज़ मांगेगा तो मैं क्या पहले खुद के मुंह पे डालूंगी, बच्चे को ही खिलाऊंगी ना। तो नहीं भाई, ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियो में जो देख रहे हो बस आके यहाँ पे कर दो। कोई भी माँ अपना निवाले से पहले बच्चे के मुंह में निवाला डालेगी, लेकिन हो सकता है कि बच्चा किसी और चीज़ के लिए रो रहा होगा और मैं वो चीज़ पूरा नहीं करेगा। बच्चा जहर मांगेगा तो मैं थोड़ी ना उसको लाके बोलूँगी लो बेटा खा लो जाके जहर, नहीं ना। तो बस यही चीज़ समझ लो
कि अगर माँ बाप बच्चे के साथ स्ट्रिक्टली भी कर रहे हैं तो उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं। कोई भी माँ बाप हो, वो बच्चे के अगर डांट रहे हैं तो उसके भले के लिए डांट रहे हैं। ठीक है, तो चलो ब्लॉग को एंड करते, बाय बाय।